नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती आप सबका मिशन कैंप पर स्वागत करता हूं। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप सोशियोलॉजी से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मान लीजिए जैसे आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता और पीसीएस में ऑप्शन सब्जेक्ट लिए हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, विनोबा भावे, श्रीमन्नारायण, महात्मा गांधी, कृपलानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, मतलब कि सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगस्त काम्टे ने चिंतन के 3 स्तर दिए थे, नाम पूछ सकता है या सीरियल पूछ सकता है ना। तो धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवाद अवस्था। क्लियर। अगस्त काम्टे ने चिंतन के 3 स्तर बताए थे, धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवाद अवस्था। क्लियर। अब विज्ञानों के संस्करण में आपका सबसे पहले मैथ्स आ जाएगा, फिर खगोल शास्त्र आ जाता है, फिर भौतिक विज्ञान आ जाएगा, फिर रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, फिर लास्ट में समाजशास्त्र। क्लियर। और एक होता है विज्ञानों का वर्गीकरण। विज्ञानों का संस्करण में तो सब्जेक्ट का सीरियल आ जाता है। अब विज्ञानों के वर्गीकरण में एक अजैविक होता है, एक जैविक होता है। अजैविक में आपका खगोल शास्त्र आता है और स्थलीकरण आता है। अजैविक में आपका व्यक्तिगत और समुदाय आ जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सी रिडजर हैं, कि बी स्मार्ट हैं, कि एंथनी गिडेंस हैं, ई वालस्टीन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जी रिडजर। जी रिडजर। क्लियर। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो जैसे समाजशास्त्र की माता भी पूछ सकता है। फादर ऑफ सोशोलॉजी तो अगस्त काम्टे को सबको लगभग पता है, पूछेगा नहीं जल्दी। अब पूछेगा तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे बता लेंगे। लेकिन समाजशास्त्र की माता अगर पूछ लेगा तो हैरियट मार्टिनो है। कौन है? हैरियट मार्टिनो है। क्लियर। सेंट साइमन ये किनके गुरु थे? सेंट ऑगस्टाइन, ये सेंट साइमन के गुरु थे। अगस्त काम्टे के गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्टेंट एंड चेंज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एम बीनर हैं, एस आइजन स्टार्ड हैं, कि गिडन्स हैं, कि एड जियानी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस आइजन स्टार्ड, मतलब बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। और जैसे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो पूछ सकता है कि सामाजिक विज्ञान जो है विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान। इसको कौन कहा था? रॉबर्ट बेरस्टीट ने कहा था। क्लियर। और समाजशास्त्र वास्तविक है ना कि आदर्शात्मक, इसको भी रॉबर्ट बेरस्टीट ने ही कहा था। और समाजशास्त्र जो है विशुद्ध विज्ञान है ना कि व्यवहारिक विज्ञान, इसको भी अगस्त काम्टे ने रॉबर्ट बेरस्टीट ने कहा था। समाजशास्त्र समाजशास्त्र अमूर्त है ना कि मूर्त है। क्लियर। इसको भी रॉबर्ट बेरस्टीट ने ही कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर थॉमस मोर की सुप्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया कब प्रकाशित हुई? थॉमस मोर की सुप्रसिद्ध पुस्तिका यूटोपिया जो है कब प्रकाशित हुई थी? तो 1515 ईस्वी में। 1515 ईस्वी में। क्लियर। तो जैसे और क्वेश्चन क्या महत्वपूर्ण बन सकता है, तो समाजशास्त्र भारत में समाजशास्त्र का पिता कौन है? तो ये है एंथनी गिडेंस। अब भारतीय समाजशास्त्र का पिता पूछ लेगा तो ये जी एस धुर्वे हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 1515 में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसने कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक लिखी है? निम्नांकित में से किसने कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक लिखी है? एम एन श्रीनिवास, के आर देसाई, आंद्रे बितेई, टी के उमन। तो कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा आंद्रे बितेई। क्या हो जाएगा? आंद्रे बितेई। तो कहने का मतलब है कि
सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, जैसे मान लीजिए कि पूछ सकता है कि ये सोशियस किस भाषा का शब्द है। को सोशियस जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये है लैटिन का। किसका है? लैटिन का। क्लियर। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे पूछ सकता है कि हार्बर्ट स्पेंसर ने समाज को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। नाम भी पूछ सकता है उसका। तो सरल समाज, मिश्रित समाज और दोहरा मिश्रित समाज और तिहरा मिश्रित समाज। क्लियर। हार्बर्ट स्पेंसर ने समाज को 4 भागों में बांटा है, नाम उसका पूछ सकता है। तो पहला हो जाएगा सरल समाज, दूसरा हो जाएगा मिश्रित समाज, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा दोहरा मिश्रित समाज, और चौथे नंबर पर हो जाएगा तिहरा मिश्रित समाज। आई होप बात समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एन एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? एन एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? जॉन ग्रांट, टी आर माल्थस, एम एन श्रीनिवास, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टी आर माल्थस। क्या हो जाएगा? टी आर माल्थस। बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। तो एग्जाम की दृष्टि से और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, जैसे द रिमेंबर्ड विलेज कौन लिखा था? द रिमेंबर्ड विलेज एम एन श्रीनिवास ने। रामपुरा गांव का अध्ययन कौन किया था? एम एन श्रीनिवास ने ही किया था। रामपुरा गांव का वास्तविक नाम क्या था? कोडाहा दल्ली था। क्लियर। एलेक्स एंकल्स जो है समाजशास्त्र के विश्लेषण के 3 पद बताए थे। नाम पूछ सकता है इसका। एलेक्स एंकल्स जो थे वो समाजशास्त्र के विश्लेषण के 3 पथ बताए थे, रास्ते बताए थे। ऐतिहासिक, अनुभवात्मक, विश्लेषणात्मक। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ टुडे पुस्तक किसने लिखी थी? सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ टुडे पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन आपके सामने है आर के मार्टन, पी एस रोकिन, ए एन एस टिमासेफ और टी पार्सन्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पी ए सोरोकिन। क्या हो जाएगा? पी ए सोरोकिन। क्लियर। तो बी इज़ द राइट आंसर। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लीजिए पूछ सकता है कि समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का सुझाव किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का सुझाव किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो स्टुअर्ट मिल ने। कौन किया था? स्टुअर्ट मिल ने। क्लियर। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, द सब्जेक्शन ह्यूमन कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑन लिबर्टी। तो ये किसकी बुक है? ये स्टुअर्ट मिल की ही है। क्लियर। स्टुअर्ट मिल की। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मैन एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखा था? मैन एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखा? पी एस रोकिन, कार्ल मैनहीम, ए जे टैनबी, ई फ्राम। तो कौन लिखा था इसको? इसको लिखे थे कार्ल मैनहीम। क्लियर। मैन एंड सोसाइटी कौन लिखा था? कार्ल मैनहीम। क्लियर। इसका मतलब हो जाएगा ये बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसको सुनिए। प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता सबसे कम प्रत्यक्षवादी था, किसने कहा था? प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता जो है सबसे कम प्रत्यक्षवादी था, इसको कहे थे जे एस मिल ने। क्लियर। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, समाजशास्त्र जो है व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किस विचारक का है? समाजशास्त्र व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किस विचारक का है? तो ये अगस्त काम्टे ने ऐसा कहा था। समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, अगस्त काम्टे ने ही कहा था। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाबरम पेज ने कहा था। जहाँ जीवन वहीं समाज है, ये भी मैकाबरम पेज ने ही कहा था। अब मधुमक्खियों में समाज होता है, ये भी मैकाबरम पेज ने ही कहा था। हम समितियों के सदस्य हैं ना कि संस्थाओं के, ते भी मैकाबरम पेज ने ही कहा था। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सुमेलित है, एक तरफ दिया है पुस्तक, एक तरफ दिया है लेखक। अपील टू कंजर्वेटिव्स, ये अगस्त काम्टे, ये क्लियर है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये मैक्स वेबर ने कहा था। ऑन मॉरलिटी एंड सोसाइटी, इमाल दुर्खीम। मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, हर्बर्ट स्पेंसर। इसमें सब सही है क्योंकि लिखा ही है, सही सुमेलित है। क्लियर। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, राज्य को महासमिति मैकाबर ओम पेज ने ही कहा था। राज्य को महासमिति मैकाबर ओम पेज ने ही कहा था। क्लियर। समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन है। समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन है, किमल यांग ने कहा था।
समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, एडवर्ड ने कहा था। क्लियर। समाज शास्त्र जो है वो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये गिडिंस ने कहा था। समाजशास्त्र जो है पारस्परिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, इसको जॉर्ज सिमेल ने कहा था। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है, इसको E.A. रॉस ने कहा था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 10वां नंबर कह रहा है कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन अ तंजौर विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन अ तंजौर विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है युगेंद्र सिंह, सुरजीत सिन्हा, एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेतेई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंद्रे बेतेई। क्या हो जाएगा? आंद्रे बेतेई। क्लियर। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो जैसे मान लीजिए पूछ भी सकता है, आसान क्वेश्चन अगर पूछेगा तो समाजशास्त्र के जन्म का वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? अगर इसको नहीं बता पाते तो इसका मतलब आपको तैयारी करना ना करना कोई मतलब नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1838। क्लियर। समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में किया गया था। क्लियर। 1876 में। समाजशास्त्र का पहला टीचर जो था विलियम ग्राहम समनर था। अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी 1892 में प्रकाशित हुई। अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद जो है 1905 में स्थापित हुई। इंडियन सोशल सोसाइटी 1952 में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल्यों की सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी है? मूल्यों की सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये है राधा कमल मुखर्जी का। किसका है? राधा कमल मुखर्जी का। तो और क्या क्वेश्चन बन सकता है? जैसे मान लीजिए पूछ सकता है आपसे कि भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन किस सन में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो ये 1914 बॉम्बे में हुआ था। विभाग की स्थापना 1919 में हुआ था। क्लियर। 1924 ईस्वी में बॉम्बे विश्वविद्यालय का HOD G.S. धुरिया को बनाया गया था। 1917 में कलकत्ता में, 1921 में लखनऊ, 1923 में आंध्र प्रदेश, 1939 पूना में। क्लियर। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले विचारक का नाम भी पूछ सकता है, तो राधा कमल मुखर्जी और ध्रुवजेटी प्रसाद मुखर्जी थे। क्लियर। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले विचारक राधा कमल मुखर्जी और ध्रुवजेटी प्रसाद मुखर्जी थे। क्लियर। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? राधा कमल मुखर्जी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक को चुनिए। निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू। क्लियर। तो चलिए और जो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, तो समाजशास्त्र का स्तंभ में कौन कौन विचारक आते हैं? समाजशास्त्र के स्तंभ में जैसे आपके अगस्त कामटे आ जाएंगे। क्लियर। इमाम दुर्खीम आ जाएंगे, स्पेंसर आ जाएंगे, मैक्स वेबर आ जाएंगे और कार्ल मार्क्स आ जाएंगे। ये 5 स्तंभ यही हैं। क्लियर। समाजशास्त्र का अतीत काफ़ी पुराना है किंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। यह कथन किस विचारक का है? तो यह विचारक है रॉबर्ट बेरस्टेट का। क्लियर। समाजशास्त्र 2 भाषाओं की दोगली संतान है, ये रॉबर्ट बेरस्टेट ने कहा था। जहाँ प्रतिमान नहीं वहाँ समाज नहीं, बेरस्टेट ने कहा था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज के लेखक कौन है? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। क्या हो जाएगा? राधा कमल मुखर्जी। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए और देख लेते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। सामाजिक प्रतिमान ही सामाजिक संगठन का निचोड़ होता है, तो ये भी रॉबर्ट बेरस्टेट ने ही कहा था। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, रॉबर्ट बेरस्टेट ने ही कहा था। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति को बांटा है राल्फ लिंटन ने। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति को बांटा है राल्फ लिंटन ने। क्लियर। द स्टडी ऑफ मैन 1936 किसने लिखा था? राल्फ लिंटन ने। द स्टडी ऑफ मैन 1936 किसने लिखा था? राल्फ लिंटन ने। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक शोध का प्रथम चरण है, सामाजिक शोध का प्रथम चरण है समस्या का प्रतिपादन, समस्या का प्रतिपादन। क्लियर। ये हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। और आगे क्या बन सकता है क्वेश्चन? वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं, किसने कहा था? बेरस्टेट ने।
क्लियर, कौन कहा था? बेरिस्टिड ने। एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में पद है, बेरिस्टिड ने ही कहा था। अब बेरिस्टिड का जन्म जो है यूएसए के 1913 में हुआ था और मृत्यु जो है 1998 में हुआ था। द सोशल ऑर्डर बेरिस्टिड ने लिखा था। सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन लर्निंग, ये भी बेरिस्टिड ने ही लिखा था। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं फिर। सामाजिक अनुसंधान में सामान्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य क्या हैं? समझ है, भविष्यवाणी है, नियंत्रण है, उपरोक्त सभी हैं। क्या है? उपरोक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ सकता है आपसे कि समाजशास्त्र के विकास की 4 अवस्थाओं का जिक्र किसने किया था? समाजशास्त्र के विकास की 4 अवस्थाओं का जिक्र किसने किया? तो टी.बी. बोटो मोर ने किया था। कौन किया था? टी.बी. बोटो मोर ने किया था। क्लियर। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि पूछ सकता है कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, ये अगस्त काम्टे ने कहा था। क्लियर। और समाजशास्त्र का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। क्लियर। आज समाजशास्त्र का जन्म यूरोप में हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास जो है अमेरिका में हुआ था। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है? सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है? तथ्यों का वर्गीकरण। क्या किया जाता है? तथ्यों का वर्गीकरण। सी इज़ द राइट आंसर। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो जैसे समाज का पहला प्रवक्ता कौन था? समाजशास्त्र का पहला प्रवक्ता समनर था। पहला विभाग समाजशास्त्र के शिकागो अमेरिका में हुआ था। क्लियर। राजा मतलब प्रबोधन काल के प्रमुख विचारक का नाम पूछ सकता है। वो मोंटेस्क्यू, वॉल्टेयर, जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो, दिदरोट, इमैनुअल कांट, ये सब क्या थे? ये प्रबोधन के काल के प्रमुख विचारक थे। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। ये इसमें भी मतलब ये माध्य भी पूछता है सोशोलॉजी में। ठीक है। जैसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा? 5, 15, 20, 10, 50। तो माध्य पूछे या औसत पूछे, बात दोनों की बराबर है। तो औसत बराबर क्या होता है या माध्य बराबर क्या होता है? तो औसत बराबर होता है आपका, औसत बराबर होता है, ये औसत मतलब एवरेज, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। राइट। ये फार्मूला हो गया। तो फार्मूला जब हो जाएगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा? पहले जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा ये? 15, 5, 20, 20, 20, 40, 10, 50, 50, 50, 100। देखो फिर से 15, 5, 20, अब 20, 20, 40, 40, 10, 50, 50, 50, 100 हो जाएगा। ये सम ऑफ टोटल हो गया। कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा? 5, 20 से 100। तो 20 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का कि सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। आगे क्या कह रहा है? तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप का नाम निम्न के में से किसने प्रस्तावित किया? तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप का नाम निम्न में से किसने प्रस्तावित किया था? जे.एस. मिल ने। कौन किया था? जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल ने। क्लियर। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? एलेक्स एंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। क्लियर। कितने भागों में? 3 भागों में। मैक्स वेबर समाज की विषय वस्तु को सामाजिक क्रिया को रखते हैं। सामाजिक क्रिया को 4 भागों में बांटा है। तार्किक, मूल्यांकनात्मक, प्रभावी, परंपरागत। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा है। किसमें किसमें? तार्किक, मूल्यांकनात्मक, प्रभावी, परंपरागत। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किन के बीच होता है? सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किन के बीच होता है? -1 और +1 के बीच होता है। क्लियर। ये आपका हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है, चाहे इसको आप आरोही क्रम में सजा लीजिए चाहे अवरोही क्रम में सजा लीजिए। चलो मान लेते हैं आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। इसको जब सजाएंगे, इसको हम 5,
फिर 5 बाद क्या आ जाएगा, इससे बड़ा क्या है, 7 7 शायद 2 बार है, 7 7 क्लियर, 7 7। उसके बाद क्या है, फिर है 8 8 कितनी बार है, एक बार है, एक बार लिख दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, 9 है, 9 कितनी बार है देख लीजिए, एक बार है। फिर क्या है, 10 है। फिर क्या है, फिर 10 के बाद है आपका, 10 के बाद हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 बाद क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर। अब नंबर करिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब अगर गिनने में नंबर अगर विषम आता है तो मिडिल इज़ द राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। क्या समझे आप, पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे या अवरोही क्रम में सजाएंगे, और उसके बाद काउंट करेंगे, अगर विषम आता है तो मिडिल इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर सम आ जाता है गिनने में संख्या, तो 2 संख्या को हम बीच वाली उठाते, उसके बाद 2 से भाग कर देते, तो हमारा उत्तर आ जाता। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, 9 इज़ द राइट आंसर, मतलब सी इज़ द राइट आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। तो क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने यार दोस्तों के पास, जान पहचान के लोगों के पास भेज देंगे तो वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। आई होप क्लास अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।